लाइन में इतना रोई हूँ, इतना घुट घुट के रोई हूँ कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई भी स्टूडियो वाला मुझे टाइम से आज तक गाना नहीं दिया। मेरा चैनल सारे बैठ गए। खाना तो बनाना है, चूल्हा बर्तन तो करना है, क्या करोगी पढ़ करके? तो फिर किसी तरह से मैं इंटर फाइनल करके बंद करा दी है। तो शादी करने के बाद आप जितना भी मन करेगा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मैके में भी रह के पढ़ें, मतलब इतना बोले थे। जैसे ही शादी हुई ससुराल में लाए, और मैं जब इंटर फाइनल 11 में पढ़ रही थी जब शादी हुआ, 17 साल की थी मेरी शादी जब हुई है। अच्छा। तो कहना था यार पहले से रोक देते, इतना मेहनत क्यों करती, इतना गांव देश टोला मोहल्ला की बातें ही क्यों सुनती, है ना? तो इतना संघर्ष क्यों करती, इतना पैसा क्यों खर्च करती। आज जब 4 पैसे हमें मिलने लगे, आज हमारी मेहनत रंग लाई है, और आप कहते हैं कि आपकी बीबी जाती है इतना दूर गाना गाती है, पता नहीं कहाँ रहती होंगी, क्या करती होंगी, कैसे, जो कि हम जहाँ भी जाते हैं बहुत सुरक्षित रहते हैं। हेलो, आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए पॉडकास्ट पे। और हमारे बीच में मौजूद हैं काजल भौजी, प्रयागराज की धरती से, और ये हमारे यहाँ आई हुई हैं। हमने सोचा कि चलिए आप लोग के बीच में इनसे मुलाकात करवाते हैं और आप लोग को ये बता दें कि इनका यूट्यूब पे 20,000 सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए कुछ खास बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके संघर्षों के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आज इतनी जल्दी से 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिया है। क्या कैसे कंप्लीट किया, आइए सब कुछ इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपके भौजी स्वागत बाटे हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपके जितने पोस्ट कार्ड के दर्शक देखते हैं उनको हमारा तहे दिल से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और मैं हूँ आपके प्यारी दुलारी लाडली काजल भौजी, यूपी वाली। हमारे चैनल का भी नाम है, बहुत धमाल मचाती हैं काजल मौर्या ऑफिशियल, जिसमें मैं सिंगिंग करती हूँ, और कॉमेडी ब्लॉग रील काजल भौजी यूपी वाली पे मिलेगा आप सबको। दोनों चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे भी, फेसबुक भी हमारा है लगभग 22,000 फॉलोअर्स। वाह वाह, क्या बात है। काजल मौर्या, सिंगर काजल मौर्या, 22,000 फॉलोअर्स है जी। और काजल भौजी यूपी वाली पेज है, तो बल्कि अभी न्यू बना है, तो अभी ज़्यादा नहीं है, 300-400 फॉलोअर्स है। अच्छा अच्छा। और प्रोफाइल भी आजकल पैसा देने लगा है, बिल्कुल देने लगा है स्टार के। अभी पहले तो स्टार का नहीं, लॉन्ग वीडियो का भी देने लगा है, लॉन्ग ऐड ऑन रील चालू हो गया। हाँ सब। चलिए फिर तो बधाई हो आपको कि आप फेसबुक से भी पैसा छाप रही हैं। और यूट्यूब पे मेरा 3 चैनल मोनेटाइज है। अच्छा अच्छा। हाँ, तीनों चैनल से अर्न होता है? अब अर्निंग तो होता ही है, बस वीडियो के ऊपर है, जितना चलता है उतना पैसा बनेगा। अच्छा अच्छा। भौजी एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। मैं यूपी प्रयागराज से धूमनगंज इलाके से हूँ। अच्छा अच्छा। और आज ये हमारे यहाँ आई हुई हैं, खासकर वंदना दुबे की स्टूडियो में, यही हमारी इनकी मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा चलिए आपसे भी मुलाकात करवा ही देते हैं। तो भौजी आप हमको ये बताइए, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कि आप सोशल मीडिया पे कब से आई? सोशल मीडिया पे आए हुए हमको 1.5 साल लगभग हो गया है। 1.5 साल हो गया। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया पे आई, क्या आपको पता था कि सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे भी मिलते हैं? हमें पता था कि लोग आखिर कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा तो मिलता ही है ना। अच्छा अच्छा। तभी ना सभी लोग लगे हैं। तो सबसे पहले क्या चालू किया, फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल? सबसे पहले तो आजकल किसी को भी देखो तो व्हाट्सअप फेसबुक चलता है। अच्छा, मेरा भी व्हाट्सअप फेसबुक चलता था। अच्छा अच्छा। तो जब आप पहली बार का कहते यूट्यूब पे आइन है, तो कौन वीडियो ऐसा बनाएं कि ताकि वायरल हो गया, और वायरल होते मान जितना दर्शक आप सबके देखत रहें, सब जनी जल्दी जल्दी आपके फॉलोअर हो गए? हम गाना गाए थे अपने काजल मौर्या ऑफिशियल चैनल पे। हाँ। अवधी गारी गीत आप गाती थी। वही बहुत अच्छा कम समय में गया था। अच्छा अच्छा। उसी से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और दर्शक ने बहुत प्यार दुलार दिया था उस गाने को बहुत कम दिन में। हाँ, बहुत कम समय। तो भौजी जी एक सवाल उठता है कि आप एक परिवार से हैं और एक शादीशुदा महिला भी हैं, और यहाँ तक जैसे आपके पति जी हो गए, सास ससुर हो गए, जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उनका रिएक्शन क्या था? देखो, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट किए हैं, बोले हमको गाना गाना है, हमें शौक़ है। संगीत से लगाव तो मुझे शुरू से था, जब शादी नहीं हुआ था तब से लगाव था। स्कूल टाइम को बहुत गाते होते थे। तो जब मैं देखी कि यूट्यूब पे सारी औरतें काम कर रही हैं, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब देखे संध्या पंडित, अंजू उपाध्याय का गाना जी बहुत ट्रेंड कर रहा था। हाँ, तो बहुत उनको वो सारी घरेलू गाना गाएं, पारंपरिक गीतें गाएं, अंजू उपाध्याय, संध्या पंडित, वो सारे गाने जो गाएं, तो ज़्यादातर गाने वो हमें भी आता रहे वही गाना। अच्छा। जो वो सोहर गाए, वो पता चला हम लोग भी अपने शादी के पहले गाँव में गाते थे। हाँ, कोई बन्ना और गारी विवाह जो भी गाए, पता चला ये तो हमें भी
आता है। जी, बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि ये घरेलू गाना गाती हैं, पैसा कमाती हैं, आज इनके इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, मान सम्मान मिल रहा है यूट्यूब से, ये तो हम भी गा सकते बिल्कुल, क्यों हैं नहीं? और हमको आता भी है। और शादी के पहले तो नाचते गाते थे अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में होता है। शादी ब्याह पड़ता 4-5 दिन पहले ही ये जी। कार्यक्रम चालू हो जाता जब शादी ब्याह पड़ता है या किसी के यहाँ बच्चा होता है तो जी। सोहर 4-5 दिन पहले से होता है, और शादी पड़ता है तो विवाह गारी गीत सब होता है। तो हम लगा गया है तो हम भी कर सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने शुरू किया 2021 में अक्टूबर से। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मतलब घर वालों की तरफ से कोई बाद में रिएक्शन नहीं हुआ कि नहीं, हमारे मेरे पतो ही नाचत हैं गावत हैं या ऐसे नहीं, कुछ? गांव वाले तो बात ये है कि हम गांव में रहते नहीं हैं, अपने सास ससुर के साथ तो हम रहते नहीं हैं। हाँ। हम प्रयागराज में सिटी में रहते हैं, गांव हमारा है कुछ दूर पे। अच्छा, तो सास ससुर को नहीं अच्छा लगता, गांव के लोग कुछ हाँ, ऐसे गाँव को होते हैं, लोग नहीं अच्छा अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट किए हैं शुरू में कि ठीक है तुम जाओ करो। तो हम गाना गाने लगे, बल्कि अब उनको भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि लोग बहुत कुछ टोकते होंगे। टोकते हैं कि आपकी बीबी जाती है इतना दूर गाना गाती है, पता नहीं कहाँ रहती होंगी, क्या करती होंगी, कैसे। जो कि हम जहाँ भी जाते हैं बहुत सुरक्षित रहते हैं। और ऐसे घर में आज तक हम गए हैं जहाँ जी, जी। सास पतोहू ननद और पूरा फैमिली हो। जी जी। जिस घर में मैं आज तक आई हूँ, रुकी हूँ ना, वंदना यहाँ रुकी हूँ 2-3 दिन, इनके यहाँ इतना परिवार है, आप भी वो जानते हम हैं। जानते हैं बिल्कुल मैं अच्छे कि तरीके जिसके यहाँ भी गई हूँ, रुकी हूँ, पूरे फैमिली कम 12-13 लोग की फैमिली होती है, तो उन लोगों के बीच में मैं रुकती हूँ तो मैं सुरक्षित रहती हूँ। लेकिन अब लोगों का सोच जो है कि आपकी बीवी जाती है तो 2-4 दिन में आती है, कहाँ रहती, क्या करती है। तो लोगों का आदमी कहता है ना कि जहर जितना नहीं फैलता तो उतना बिल्कुल। एक कान में वो फैलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बल्कि उनको थोड़ा सा ये लगता है कि हम काम ना करें। लेकिन हमारा कहना है कि जब हम 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं यूट्यूब के पीछे, हम 2 लाख खर्च कर चुके हैं, इतना मेहनत कर चुके हैं, इतना संघर्ष कर चुके हैं, इतना मैं इस लाइन में आके रोई हूँ, इतना मतलब परेशान हुई हूँ। और आप जब कामयाबी मिलने लगे और कोई कह दो यार ये काम छोड़ दो, कितना दुख होगा सोचिए। बहुत चाहे दुख खुद होता का है। पति ही क्यों ना हो, आपको रोकना था यार, पहले से रोक देते। जी। इतना मेहनत क्यों करती, इतना गांव देश टोला मोहल्ला की बातें ही क्यों सुनती, है ये ना। तो है, ये तो इतना है। संघर्ष क्यों करती, इतना पैसा क्यों खर्च करती। आज जब 4 पैसे हमें मिलने लगे, आज हमारी मेहनत रंग लाई है, और आप कहोगे कि अब तुम बंद करो गाना, तो हमें सोचना पड़ेगा फिर। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर किसी को आप एक बार इजाज़त दे देते हैं कि आप वो काम करिए, और जब उनको सक्सेस मिलने लगता है, अगर आप उस मुकाम पे पहुंचने के बाद उस कार्य को बंद कर देंगे तो आदमी ना घर का रहेगा और ना घाट का रहेगा। ऐसे कुछ समस्या भौजी जी के साथ हुआ है। बाकी आइए और जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहाँ तक हुई है, थोड़ा भाभी जी वो मेरा बताइए। पढ़ाई सिर्फ इंटर फाइनल है बस। इंटर फाइनल है। अच्छा अच्छा। पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, और शादी भी बहुत कम एज में हो गई थी। तो मेरे ससुराल वाले क्या बताएं वो परिस्थिति क्या था। जब मुझे देखे थे मेरे ससुराल वाले तो कहना नहीं चाहिए, आज मैं कही देती हूँ, तो पीछे ही पड़ गए थे कि मुझे लड़की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और शादी करने के बाद आप जितना भी मन करेगा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मायके में भी रह के पढ़ें, मतलब इतना बोले थे। जैसे ही शादी हुई ससुराल में लाएं, और मैं जब इंटर फाइनल 11 में पढ़ रही थी जब शादी हुआ, 17 साल की थी मेरी शादी जब हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, 2006 में शादी हुई, 17 साल के थे। तो ना ही मुझे फिर BSc कुछ नहीं कराए, बोले खाना ही तो बनाना है, चूल्हा बर्तन तो करना है, क्या करोगी पढ़ करके। तो फिर किसी तरह से मैं इंटर फाइनल करके बंद करा दिए। तो उन्होंने मतलब शादी से पहले ये बोला होगा ना कि आप चलिए हमारे घर, हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा कुछ तो कहते हाँ, हैं तो लोग। उन अपने वादे से मुंह मोड़ लिए। पहले तो बोले थे मायके में रह के आप पढ़ाई कर लेना, हम जल्दी नहीं बुलाएंगे, बस शादी हो जाए। हाँ। तो चलो ठीक है, आपने मायके नहीं रहने दिया, अपने ही घर में लाया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पढ़ाते तो ना, पढ़ाए भी नहीं। तो चलिए, पढ़ाई की है। आप देख रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों से ये काजल भौजी गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही हैं। लगातार कंटिन्यू सोशल मीडिया पे बनी हुई हैं, आप लोगों का दिन रात मनोरंजन करती रहती हैं, वो भी अवधी पारंपरिक गीतों के माध्यम से। और ऐसे में भौजी जी, जैसे अब आप तो शादीशुदा हैं, बाल बच्चे भी होंगे, जी, तो कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा अच्छा। जी। अभी वो लोग तो पढ़ाई कर रहे होंगे? जी जी, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आगे आपने क्या सोचा है कि आप आगे क्या करेंगी? अब हम क्या सोचें, हम तो बस सोचते हैं कि जिस लाइन में मैं हूँ इसी में फुल सक्सेस हो जाऊँ तो 4 पैसे अपना आते रहेंगे, और मैं क्या सकती हूँ। जैसे अभी देखिए, वंदना दुबे जी एक एग्जाम्पल हैं, संध्या पंडित जी एक एग्जाम्पल है, अंजू उपाध्याय जी एक एग्जाम्पल हैं, और वायरल विश्वकर्मा जी हैं, वो एक एग्जाम्पल है। सभी लोगों ने अपना अपना एक स्टूडियो खोल लिया है। क्या ऐसा कुछ आपका कभी सपना है? सपना मेरा तो है, मैं जो भटकती हूँ, कभी जौनपुर, कभी सुल्तानपुर, तो कभी यहाँ वहाँ, बहुत
लोगों को पैसा भी देती हूँ, फिर भी कभी आज तक टाइम से मेरा काम नहीं हुआ। पता चला शादी निकल गई, सीजन निकल गया, लेकिन शादी का गाना स्टूडियो में पड़ा है। मैं इस लाइन में इतना रोई हूँ, इतना घुट घुट के रोई हूँ कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई भी स्टूडियो वाला मुझे टाइम से आज तक गाना नहीं दिया। मेरा चैनल सारे बैठ गए और मार्केट में इतना पैसा डूब गया है कि वो वापस भी नहीं मिलते हैं, और जब मांगते हैं तो गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, मतलब इतना मैं सह रही हूँ। और ये हमारी मजबूरी है कि मैं वहाँ भटक रही हूँ, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, इसके स्टूडियो उसको स्टूडियो। मैं थक गई हूँ एकदम से। बस मुझे भी यही लगता है कि मेरा भी स्टूडियो हो तो मैं कहीं ना जाऊँ। अच्छा, जैसे अब आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे तो अर्न कर रही होंगी, ठीक है। आप यहाँ से वहाँ जाती है, जो खर्च होता है मुझे लगता है शायद आप खुद उठाती होंगी। बिल्कुल, इस टाइम तो हमारे गाने बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मेरे काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे पहली बात एक प्रोजेक्ट ही नहीं डलेगा। जब चैनल पे जब प्रोजेक्ट ही नहीं, जब वो काम ही नहीं होगा तो दर्शक पुराने गाने कितना देखेंगे। अब जब नए गाने कैसे डलेंगे? कोई स्टूडियो वाला, अब हम गाना गा के मान लो हम चले गए आपके यहाँ से, हम प्रयागराज चले गए, भैया मेरा गाना कब देंगे? फ़ोन कर रहे हैं, आपका मर्जी, फ़ोन उठाएं नहीं उठाएं। आजकल परसों पढ़ा रहे हैं हमको, हम क्या कर सकते हैं प्रयागराज से? जो बोलेंगे वही जानेंगे ना। कुछ दिन में आप नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जी भाभी जी, एक चीज़ ये है कि प्रयागराज में तमाम स्टूडियो हैं, कभी आपने वहाँ पे ट्राई किया? प्रयागराज में हमारे मेन सिटी में सिविल लाइंस में है तो काफ़ी महंगी है, जैसे 5,000-6,000 में ट्रैक बनते हैं। तो इतना हम नहीं दे पाएंगे। हम जैसे हम शुरू से इस इलाके में काम किए हैं, तो यहाँ हमारे मतलब हिसाब से हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि और दूसरी बात, उधर अवधि भी नहीं होता है ज़्यादातर काम, बॉलीवुड का काम ज़्यादा होता है। बॉलीवुड का काम ज़्यादा और दूर दूर पे है, वहाँ भी है, जैसे कि झूसी में है और हड़िया में है, कई जगह तो हमारा परिचय नहीं है। हम जो शुरू से काम यहीं पे किए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम रहते ज़रूर प्रयागराज में हैं। जैसे जौनपुर, सुल्तानपुर को ये सब अपना क्षेत्र समझती हूँ। जौनपुर का मिट्टी ही ऐसा है, अगर एक बार कोई आ जाए तो उसका जाने का विचार ही नहीं होता है। और ऐसे में काजल भौजी हमेशा यहाँ जौनपुर की धरती पे आती रहती है, हमेशा मिलना मिलाप होता रहता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा कि कितनी संघर्ष करके आज ये यहाँ तक पहुँची हैं, कितनी कठिन परिश्रमों को इन्होंने झेला है। और चलिए कुछ और भी जानने का हम प्रयास करते हैं, और क्या क्या आपको सामना करना पड़ा था? बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त के बाहर है कि जो हम झेल रहे हैं इस टाइम, और झेल चुके भी हैं और आगे भी मुझे लगता है कि झेलेंगे। बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि हम बता भी नहीं सकते। अच्छा, एक समय होता है लोगों के अंदर जब झेलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो ये सोचते हैं चलो यार छोड़ो, जाने दो, इस काम को ही छोड़ देते हैं। क्या आप ऐसा कभी करेंगे? अभी तो हिम्मत नहीं हारे हैं, बाकी ऊपर वाला जाने आगे क्या होता है। अच्छा, मतलब जब तक दम रहेगा तब तक हम लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम इसको छोड़ दूंगी तो और लोग हंसेंगे कि लोग, हाँ। और फिर जब किसी और का, हमारे ग्रुप का गाना लॉन्च होगा चैनल पे, तो हम देख के और उसी में कुढ़ेंगे कि देखो फलाना के आया, ठिकाना आया, हम काम नहीं कर रहे हैं। और शहर समाज भी ऐसे कह रहे बड़ी गवैया बनती रही है, देखो कुछ नहीं हुआ। और फिर हम और करेंगे क्या जाके हम सब्जी बेचेंगे? बताइए, एक सिंगर हो के हम जाके, अगर भले उसमें 1,000 रुपये हम रोज कमा ले कोई भी धंधे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। भाई सिंगर काजल मौर्य सब्जी बेच रहे हैं, सिंगर काजल मौर्य ये कर रहे हैं, तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। मान सम्मान मुझे इस लाइन में मिलता है, भले पैसा कम मिलता है, नहीं मिलता है, मान सम्मान तो मुझे मिलता है कि ये सिंगर काजल मौर्य प्रयागराज। आप कल देख ही लिया, मैंने देखा आपका स्टेज शो वहाँ पे, कितना अच्छा। और आने वाले टाइम में हमारा जो दूसरा वाला चैनल है राहुल प्रजापति ब्लॉग, आप लोग को उस पर देखने को मिलेगा काजल भौजी किस तरीके से गीत वगैरह गाती है, और बाकी हमारे और चैनल पे भी इनको देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। वो अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। तो अभी मेरा एक इंटरव्यू अभी मेरे यहाँ कतार लगी थी इंटरव्यू की इलाहाबाद में, जब आकांक्षा दुबे का हुआ था। तो काफ़ी मीडिया वाले जौनपुर से, सुल्तानपुर से, भदोही से काफ़ी मेरे घर जा रहे थे। तो मैं जिसका भी इंटरव्यू डालते थे तो फटा भाई, पीजी न्यूज़ वाले भैया जब डाले थे तो एक दिन में 50,000, दूसरे दिन 1.5 लाख, मतलब 2 लाख कंप्लीट हो गए। जब उनके में कंप्लीट हो गए तो सारे दौड़ के इतने आने लगे कि मैं इंटरव्यू देते थक गई। हाँ, फिर उसके बाद फिर अभी तो इस टाइम डाउन है। अच्छा भौजी, जब इंटरव्यू आप देते रहें घरे अपने, तो आपके पड़ोसी लोग भी देखत रहा हुई हैं, घर के लोग भी देखत रहा हैं, उनका रिएक्शन क्या रहा? देखते थे कि रोज मीडिया वाले आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अब हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलते थे। फिर मन में सोचत है अब वह देखा काजल एकदम चमक गई ना,
ऐसा काश हो जाए, चमक जाए। हाँ। अभी तो ऐसा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मैंने सोचा नहीं था उतना हमें दर्शक से प्यार मिला है, ऊपर वाले की कृपा है। बस जितना मुझे उम्मीद नहीं था उतना मुझे कम समय में इतना मुझे कामयाबी मिली है। जो कोई भी जानता है ना, बोलता है इतने कम समय में आप वो कामयाबी पाई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने संघर्षों के बारे में बताया। और यही ऑडियंस जो आपको देख रही हैं आज, जो आपका चैनल धीरे धीरे फ्यूज हो रहा है, यही लोग आपके चैनल को उभारने का काम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए काजल भौजी ऑफिशियल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इनके गीतों को सुनिए। आप लोग परिवार में रह के इनके गीत को सुन सकते हैं। भोजपुरी भी मैं गाती हूँ, भोजपुरी हाँ। भी गाई हूँ। तो आप लोग भोजपुरी भी हमारा है, ये काजल मौर्य ऑफिशियल पे। और काजल भौजी यूपी वाली कॉमेडी भी बहुत अच्छा करती हूँ। आप लोग कॉमेडी मेरा चेक करिए, कॉमेडी भी है काजल भौजी यूपी वाली पे। कॉमेडी है, ब्लॉगिंग है, रील वगैरह है। फेसबुक पे भी रील मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा हमारा वीडियो। एक बार जाके ज़रूर सर्च करके देखिए। जी जी जी। तो चलिए, आप लोग अभी देख रहे थे जौनपुर पॉडकास्ट। अभी आप लोगों ने देखा काजल भौजी के संघर्षों के जीवन कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंची हुई हैं, और कितनी परिश्रम झेलते हुए भी अभी इन्होंने अपने दम को नहीं तोड़ा है, और आगे भी इसी तरीके से परिश्रम करते रहेंगे, आप लोग का मनोरंजन करती रहेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पे।